बच्चों अमीन्स पे आते हैं। हमें पता है एक तो NH3 हो गया, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, एल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन एंड अमोनियम सॉल्ट। ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये हो गया हमारा क्वार्नरी अमोनियम सॉल्ट। ओके गाइस, यार इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। मतलब जो तुम्हारा 1 डिग्री अमीन रिएक्शन शो कर रहा है, हो सकता है 3 डिग्री वो रिएक्शन शो ना करे। 1 डिग्री के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, एन से कनेक्टेड दो एसिडिक हाइड्रोजन। 2 डिग्री का एक एसिडिक हाइड्रोजन है और 3 डिग्री का एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? आइडियाइज इनकी रिएक्शन हम सारे के सारे सेम रिएक्शन शो नहीं करेंगे। दैट्स द होल पॉइंट। तो इनको काइंड ऑफ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? तो सबसे पहले मुझे ये बताना बच्चों, ये क्या होगा? A few names that you must know. ये ग्रुप क्या होता है? अलाइलिक। तो ये है हमारा अलाइल अमीन। और गाइस एक और चीज, टॉलुइडीन याद है क्या होता था? क्या होता था बच्चों? वेरी नाइस। तो ये हमारा हो गया ऑर्थो टॉलुइडीन। ओके गाइस, ग्रेट। आगे चले। और अगर हमारे पास सिन RNH2 क्या हो गया? एल्काइल अमीन है ना? दिस इज एल्काइल अमीन। अगर मैं यहां पे NHR- ले लेता हूं तो एक हमारा मतलब नेम में आएगा, पेरेंट नेम में। और ये किस में आ जाएगा? एन एल्काइल एल्केनामीन। जो छोटा ग्रुप है वो आ जाएगा एन एल्काइल, कि नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और जो बड़ा ग्रुप है आर में, उसका दैट बिकम्स अ पेरेंट। ठीक है ना बच्चों? तो एल्काइल एन एल्काइल, एन इज टेलिंग अस कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? एन एल्काइल एल्केनामीन। एग्जाम्पल देने की जरूरत है? सबसे सिंपल उठाते हैं, एन मिथाइल इथेनामीन। ठीक है बेटा, बिल्कुल मिटाऊंगा। बच्चों समझ आ गया नहीं आ गया? ओके फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला लिखते जाना बच्चों, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, लोअर एलिफैटिक अमीन्स आर गैसेस with smell of fish. 1 degree amines up to 3 or 4 carbon atoms are liquids and higher ones are solids. Aniline and other arylamines are colorless.
but on storage become colored. They become colored due to atmospheric oxidation. They become colored due to oxidation. Second, solubility. Solubility किसमें बच्चों? In water. Lower aliphatic amines are soluble in water. Why they are soluble in water? Because of hydrogen bonding. हाँ ना बच्चों. But solubility decreases with increase in molecular mass. हमें पता है molecular mass जितना ज्यादा होगा उतनी solubility कम होगी. क्यों? Increase in size of hydrophobic part. There is an increase in size of the hydrophobic alkyl part या aryl part. क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तो तुम्हारी solubility बढ़ेगी. तो मैं क्या बता रहा था? Solubility decreases with increase in molecular mass. ठीक है ना बच्चों? मास ज्यादा होगा तो solubility in water is going to be less. हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है. हायर अमीन्स are insoluble in water. ओके बच्चों, एक चीज और गाइस, एल्कोहल्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, सॉल्यूबल है. अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, सॉल्यूबल है. लेकिन अगर मैं एल्कोहल और अमीन में कंपेयर करूं तो कौन सा ज्यादा सॉल्यूबल होगा? विद एल्कोहल वाला ज्यादा होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एल्कोहल्स की वाटर के साथ होगी दैट विल बी मोर स्ट्रांग. अमीन्स की कम होगी. हाँ है ना बच्चों? कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो प्लस डेल चार्ज है वो एल्कोहल्स में ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर के साथ वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगी. हाँ हाँ, 3 to 4 ये बस, ये जो हमारा है ये तुम्हारा CH3 के साथ हो गया. 3 और 4 वाले लिक्विड्स हो गए और उसके बाद सॉलिड्स. हाँ वो अप टू नहीं, मैं चेंज कर दो उससे. 3 to 4 कार्बन एटम वाले दे आर लिक्विड. ठीक है. ब्यूटेन 1 ऑल इज मोर soluble in water. In water. 1 second बच्चों. It is more soluble in water than butane 1 amine. Stronger hydrogen bonding is the reason behind it. Stronger hydrogen bonding with water बच्चों. हाँ है ना? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से. कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और चीज बच्चों, यहां तक नोट कर लिया? अमीन्स आर soluble in organic solvents also.
such as alcohol, benzene and ether. क्लियर है गाइस? समझ गए? जो जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दे विल बी मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। और जो वाटर के आते हैं, वो जो तुम्हारे लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर। फाइन गाइस, थर्ड पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है, हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस वीक कर रहे हैं, है ना बच्चों। जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस वीक हो गए तो दे कैन इजीली गो टू वेपर फेज। तो अगर हम सेम मॉलिक्यूलर मास का 1 डिग्री अमीन लेते हैं, 2 डिग्री अमीन लेते हैं, 3 डिग्री लेते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होंगे? 1 डिग्री में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। 2 डिग्री में कम होगी, 3 डिग्री में होगी ही नहीं। हाँ है ना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री अमीन में, सबसे वीक 3 डिग्री अमीन में। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा बच्चों? फॉर आइसोमेरिक अमीन्स, 1 डिग्री अमीन का 2 डिग्री अमीन से ज्यादा, और 2 डिग्री अमीन का 3 डिग्री अमीन से ज्यादा। ऐसा नहीं आता कि 3 डिग्री और 2 डिग्री का मास ही ज्यादा हो? नहीं नहीं, वी आर कंपेयरिंग आइसोमर्स, आइडिया इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। अभी एक एग्जांपल लूंगा, इट विल बिकम मोर क्लियर। इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये हमारा जो ऑर्डर है, दिस इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन। बेटा 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है। नहीं नहीं, उसके हिसाब से मत देखो, जस्ट लुक एट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री में ज्यादा है, 2 डिग्री में सिर्फ एक हाइड्रोजन है एसिडिक, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, C4H9OH। गाइस एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, हाँ है ना बच्चों। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ अमीन, हाँ है ना। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नेक्स्ट आते हैं हम, लेट अस टेक C4H9NH2। क्लियर है गाइस? उसके बाद आएगा C2H5 ट्वाइस NH। उसके बाद आएगा तुम्हारा, लेट अस टेक अ 3 डिग्री अमीन एज C2H5NCH3 ट्वाइस। क्लियर है गाइस? और सबसे कम किसका होगा? एल्केन का। एल्कोहल्स का अमीन से ज्यादा है, अमीन में 1 डिग्री अमीन का 2 डिग्री अमीन से ज्यादा है, 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा है, और एल्केन्स का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये समझ गए गाइस? ऑर्डर समझ आ गया? मॉलिक्यूलर मास हमने ऑलमोस्ट सेम रखा है सबका, ठीक है बच्चों। इस ऑर्डर के बारे में कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। 1 डिग्री अमीन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 डिग्री में कम है, 3 डिग्री में नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आते हैं फोर्थ, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। ड्यू टू बेसिक नेचर, बेस है किस टाइप के बेस है? लुईस बेस, गुड। ड्यू टू बेसिक नेचर दे
react with acids to give या to form salts बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? तुम्हें याद होगा जब हम एसिड में RCOH लेते थे और NH3 लेते थे बेस, तो पहले हम क्या बनाते थे? RCONH4 सॉल्ट बना रहे होते थे। आइडिया इज यू आर गेटिंग सॉल्ट। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट। अब यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ RNH2 प्लस HH, क्या बनाएगा बच्चों? ये RNH3 प्लस X माइनस, ये सॉल्ट बन गया। अगर मैं एनिलीन उठा लूं और सेम रिएक्शन करूं, तो यहां पे भी हो जाएगा। क्या बना देगा बच्चों? NH3 प्लस Cl माइनस। क्लियर है बच्चों? ये क्या बन गया? एनिलीन से बन गया एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीन से क्या बन गया? एनिलीनियम क्लोराइड। क्लियर है गाइस? अब ये जो सॉल्ट हमने बनाए, अमीन सॉल्ट्स, ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, ऑन ट्रीटमेंट विद बेस क्या करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल NaOH, ये हमने लिया और बेसिक मीडियम ले लिया, क्या होगा बच्चों? एक तरीके से अभी बताता हूँ, 1 सेकेंड, पहले मैं लिख दूं। रीजेनरेट पेरेंट अमीन। भाई हमने लिया था RNH3 प्लस X माइनस प्लस NaOH, OH माइनस लिया। OH माइनस HX को बाहर निकाल देगा एक तरीके से। क्लियर है गाइस? NaOH HX को बाहर निकाल देगा। यू विल अगेन गेट योर अमीन, 1 डिग्री अमीन। अब HX प्लस NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी, विच विल गिव अस NaX प्लस H2O। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझिए गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे बच्चों। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, इट इज अ लुईस बेस, हाँ है ना? लुईस बेस का मतलब है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो मुझे बताओ, अगर मैं R लेता हूं, RNH2 को कंपेयर कर रहा हूं NH3 से, तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? RNH2 या NH3? RNH2। क्यों? एल्काइल, या मैं एक काम करता हूँ एलिफैटिक अमीन बोल देता हूँ, एलिफैटिक अमीन। क्योंकि R हमारा क्या करता है? डोनेट करता है, उसकी वजह से वो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन डोनेट करेगा आगे। तो एलिफैटिक अमीन्स आर stronger bases than NH3 plus I effect of alkyl group। ओके बच्चों, एंड व्हाट अबाउट एरोमेटिक अमीन्स? आर वीकर देन NH3, वीकर बेसिस देन NH3। क्यों बच्चों? हाँ, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बच्चों। क्लियर है गाइस? नाइट्रोजन रिंग को डोनेट करे या किसी HX के साथ अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन करवाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर वो बेंजीन रिंग को दे रहा है तो उसकी लुईस बेस की नेचर काफी डिक्रीज कर जाएगी। राइट बच्चों? रेजोनेंस इज द रीजन बिहाइंड। क्लियर है बच्चों? इसके ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप सा लगा दिया। बेटा वो फिर तुम्हें याद है
उसमें जो तुम्हारा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है वो वर्क करता है। अगर इसमें रेजोनेंस नहीं होगी तो फिर उसकी तो बढ़ जानी चाहिए बेसिक। बेटा देखो, हम ये नहीं कह रहे रेजोनेंस नहीं हो रहा, उसमें हम कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई ग्रुप अटैच्ड है जिसकी वजह से H प्लस वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इट इज नॉट रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रही है। आइडिया इज कि तुम्हारा इतना क्राउडेड है कि H प्लस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा नाइट्रोजन तक। हाँ बेटा, हाँ, इन एनी केस तुम्हारा जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगा। नहीं बेटा, इट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा उसका, H प्लस को वो अपने H प्लस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा नाइट्रोजन तक। दैट इज व्हाट हैपन। मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, एक में रेजोनेंस नहीं होता और एक में तुम्हारा प्रोटोनेशन नहीं हो पाता। हाँ, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है। हाँ, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिकली H प्लस इज नॉट एबल टू इजिली अप्रोच द नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है बच्चों का। रीजनिंग चेंज हो गई। हाँ, रीजन COH का अगर तुम लेते हो वहां पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा बच्चों। हाँ, देयर विल बी नो रेजोनेंस, ऑर्थो इफेक्ट। ये दोनों ही ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है ना गाइस। हाँ बेटा, COH के साथ, COH के साथ उसमें हम सर इफेक्ट देखते हैं, NH2 में SIP इफेक्ट देखते हैं। हाँ, OH के हाथ कुछ नहीं होता। एनीवे बच्चों, यहां तक तुम ये समझ गया नहीं समझ गया कि एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन NH3, क्योंकि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में डाल रहा है, रेजोनेंस में। हाँ है ना बच्चों, लेट मी मेक इट अगेन, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, NH3, और उसके बाद तुम्हारा आएगा एलिफेटिक अमीन। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखा रहा हूं मैं, ऑर्डर। ओके बच्चों, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। गॉट इट और नॉट गाइस। अब कुछ और इफेक्ट भी वर्क करते हैं अपार्ट फ्रॉम -I +I इफेक्ट एंड दीज। क्या क्या है, बिसाइड्स योर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव के हिसाब से तुम कह सकते हो जितना ज्यादा डोनेटिंग होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। हाँ है ना बच्चों, R में R जितना ज्यादा डोनेटिंग उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से इफेक्ट वर्क करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी अफेक्ट कर रहे होते हैं किसको बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स को। अफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। जैसे सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस का एक एग्जांपल दे दूं। हाँ, वो ही बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये ले लिया मैंने, यार ये तो काफी ज्यादा बेसिक होना चाहिए बच्चों। इसका बेसिक स्ट्रेंथ है ना तुम्हारा RnH2 से कम होता है, इनफैक्ट NH3 से भी कम होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको डोनेट करना है वो वहां तक पहुंचना भी तो चाहिए। हाँ, दिस इज द स्टेरिक हिंडेंस। क्लियर है बच्चों, इतना बल्कि हो गया कि तुम्हारा H प्लस यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पहुंचेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है बेसिक स्ट्रेंथ विल बी वेरी लेस। हाँ, NH3 से भी कम है, करेक्ट। अब आते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। गाइस ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं तीनों केयर लिखता हूं। सॉल्वेशन पे आते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। और फाइनली याद करने का है बच्चों,
समझाना अलग चीज है और याद होना इंपॉर्टेंट है, याद होना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा बनता है। क्लियर है गाइस? हम कहेंगे नॉर्मली इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? राइट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री NSC, this should be the basic strength as per इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ है ना बच्चों? हाँ मैं भी बताता हूँ गाइस, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? प्लस आई इफेक्ट को ही अगर सिर्फ देखना है तो 3 डिग्री शुड बी मोस्ट बेसिक, देन 2, देन 1। कि 3 डिग्री में तुम्हारा 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को डोनेट करे, नाइट्रोजन आगे डोनेट कर रहा है। अब आते हैं एक और इफेक्ट, सॉल्वेशन ऑफ आयन फॉर्म। क्लियर है बच्चों? हम कहेंगे कि जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है उतना रिएक्शन फेवर्ड होना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? जितना प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड है उतना रिएक्शन फेवर्ड होगा। डू यू रियलाइज इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, वाटर के साथ ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। हाँ है ना बच्चों? इट विल बी हाईली सॉल्वेटेड। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? पर वो जो क्या बोलते हैं ये सबसे ज्यादा सॉल्वेट होगा, ये सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एसिडिक बहुत कम है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये जो मैंने बनाया है ये पानी में स्टेबलाइज भी तो होना चाहिए। सॉल्वेंट में शुड बी स्टेबलाइज, और स्टेबलाइज सबसे ज्यादा कौन होगा? RNH3+। क्लियर है यहां तक बच्चों? बेटा देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये वाटर के साथ काफी सारे बॉन्ड बना सकता है। ये वाला सिर्फ 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, ये एक से बना सकता है। इस हिसाब से तो NH3 बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि NH3 क्या बना रहा है? NH4+। हाँ है ना बच्चों? तो अगर तुम स्टेबलाइजेशन ऑफ आयन फॉर्म्ड आफ्टर गेन ऑफ H+, मतलब हम प्रोड की स्टेबिलिटी कंपेयर करें उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होना चाहिए? NH3, देन 1, देन 2, देन 3। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? क्योंकि NH3 बनाएगा, हाँ सॉल्वेंट हमारा प्रोटिक वाटर ले रखा है। क्लियर है बच्चों? ये दूसरा इफेक्ट है हमारा, इसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से NH3 शुड बी द बेस्ट बेस, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है NH4+, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। अब अगर गैस फेज बोल रहा जाए तो यही ऑर्डर आ जाएगा। गैस फेज में यही ऑर्डर आता है, 3 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन NH3 और ग्रेटर देन PHNH2, लेट अस से। क्लियर है बच्चों? गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव चलता है, लेकिन अगर हमारे को प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर दे रखा है तो उसमें हमें इन दोनों इफेक्ट को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है उसे ध्यान दो। R चाहे तुम CH3 लो, R चाहे तुम C2H5 लो, गैस फेज 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक। रुक जाओ एक मिनट, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, NH3 सबसे कम बेसिक, दोनों में ये चलता है। अब आते हैं किस पे गाइस? CH3 में। CH3 में इंडक्टिव थोड़ा कम होगा, C2H5 में ज्यादा होगा। हाँ है ना? क्योंकि CH3 में इंडक्टिव इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 3 और 1 का जो कंपैरिजन करते हैं वो है हम, वो सॉल्वेशन के हिसाब से करते हैं। कौन सा ज्यादा बेसिक होगा बच्चों? 1 और फिर उसके बाद 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्योंकि इसमें इंडक्टिव इज रिलेटिवली वीक, तो हम 1 और 3 को कंपेयर करते हुए क्या कंपेयर करते हैं? सॉल्वेशन बच्चों। C2H5 में बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जो इंडक्टिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो वहां पे हम 3 और 1 का कौन सा ऑर्डर देखते हैं? आई इफेक्ट वाला। क्लियर और नॉट गाइस? तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन NH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इसमें हमारा 1 और 3 में हम कौन सा कंपेयर कर रहे हैं? सॉल्वेशन इफेक्ट। हाँ बेटा, और इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं
प्लस आई इफेक्ट। हाँ बोलो बेटा। सपोजिंग तुम ये ले लेते हो, सपोजिंग यही ले लिया, तो इसमें हमारा ऑब्वियसली सबसे ज्यादा NH3 बेसिक होगा, फिर ये होगा, अगर R मैंने ये उठा लिया, फिर 2, फिर 3, NH3 सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सबसे ज्यादा बेसिक NH3 है। क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया, क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर हुआ है नहीं यहाँ बेटा? मतलब इसके आगे वैसे पूछा नहीं जाएगा तुमसे, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया स्टेरिक हिंड्रेंस वेयर इट कम्स इन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। ये याद करने के बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, बाई चांस, हाँ बेटा, ये हमारा एक्वस में, गैस फेज में भी तो अगर गैस फेज में हम इन्हीं का लें, अगर गैस फेज में इसको या इसको लेते हैं, तो तुम्हारा ऑर्डर वही रहेगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन PHNH2। समझ आया नहीं आया? उसमें भी स्टेरिक इंटरेस्ट तो आएगी। किसमें? गैस फेज में भी वैसा स्टेरिक इंटरेस्ट तो कम ही होगी। हाँ लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर हमारा गैस फेज उठाते हैं, अगर हम गैस फेज उठाते हैं, तो तुम्हारा ऑर्डर हमेशा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन NH3 जाता है। क्लियर है या नहीं बच्चों? वी जस्ट लुक एट प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे हम ज्यादा CSC CO2H5 उठा रहे हैं, वो 3 डिग्री वाला हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। ठीक है ना बच्चों? अगर गैस फेज में पूछा जाता है छोटा एल्काइल ग्रुप क्या, दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आई इफेक्ट चलेगा। हाँ बोलो ना, बस यही, ये रट लो, इसीलिए मैं कह रहा था ये रटा हुआ होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, गुड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं गाइस। बच्चों 1 सेकेंड प्लीज, आवाज नहीं। क्वेश्चन, Et2NH NH2 ETN CS3CS, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमें चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बच्चों? सी, दिस इज गोइंग टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और केस लेते हैं, दिस वाज A B, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगेन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा है, 2 देन 3 देन 1, करेक्ट, 2 3 1। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। यहां पे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। कर दो नीचे बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। इन H2O सॉल्युबिलिटी हम जो देख रहे हैं वो वाटर में देख रहे हैं बच्चों। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला PHNH2 1, ET2NH 2, ETNH2 3। क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर 3 2 1। गाइस बहुत बल्कि ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसमें। क्लियर है गाइस? हाँ लेकिन नहीं, हाइड्रोफोबिक इतना बड़ा पार्ट है कि विल नॉट लुक एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म। ठीक है, यहाँ भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, इसमें कम बनेंगे। इसमें हम हाइड्रोफोबिक पार्ट देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? इसको मैं लिख देता हूँ, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट।
हाँ, इन दोनों में H बॉन्डिंग और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Guys, arrange in decreasing order of basic strength. Arrange in decreasing order of basic strength. PHNS2, EDNS2, ED2NH, NS3. 1, 2, 3, 4. बताओ बच्चों ऑर्डर क्या होगा? कुछ नहीं बता रखा तो तुम एक्वस मानो। क्या ऑर्डर आएगा बच्चों तुम्हारा? 3, 2, 4, 1। रेजोनेंस में क्या हुआ है? नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड, EDNS2, PHNS2, NS3, CS2NS2, ED2NH। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आएगा ऑर्डर बच्चों? हाँ हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ ही चाहिए। बोलो बेटा। 5, गुड, देन 1, देन 4, देन 3, देन 2। क्लियर है बच्चों? बेटा देखो यहाँ पे नहीं, मतलब आइडिया इज यहाँ पे पहली चीज, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये डोनेट कर रहा है, ये इससे पुल कर रहा है। ओवरऑल डोनेट करेगा, कम डोनेट करेगा। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? टू, हाँ माइनस आई। पीएच में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना बेटा, इट इज पुलिंग वाया माइनस आई इफेक्ट। ये ऑर्डर समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस। क्लियर हो गया? और हमने 5 और 1 को कैसे कंपेयर किया? 2 इज ग्रेटर देन, अगर ED है तो 2 देन 3 देन 1 देन NH3। और यहां पे हमने एक केस और उठा लिया है ये, तो ये भी कहीं ना कहीं बीच में फीचर होने वाला है। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ गए ना? 4 तुम्हारा C से ज्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि ओवरऑल डोनेट कर रहा है। ये बात अलग है, कम डोनेट कर रहा है क्योंकि पीएच माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। समझ गए गाइस? गुड। हाँ, सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाँ, यहां पे तो स्टेरिक हिंडेंस कुड बी वन फैक्टर बट नॉट योर दैट पार्ट। हाँ बेटा, करेक्ट। एक और लेते हैं। EDNS2, ED2NH, ED3N एंड PHNS2। क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? करेक्ट। 2 देन 3 देन 1 देन 4। क्लियर है गाइस? ईडी के लिए यही ऑर्डर चलता था। एक मिथाइल भी ले लेते हैं, मिथाइल के साथ इंस्टेड ऑफ इथाइल लेट अस टेक मिथाइल। MENS2, Me2NH, Me3N एंड PHNS2। इसमें क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? ग्रेट, इट विल बी 2 देन 1 देन 3 देन 4। ये जो हमारा, इनको हमने कंपेयर किया, ये ऑर्डर वही है जो मैंने यहां पे लिखवाया है। कहां पे लिखवाया है बच्चों? यहां पे।
दिस इज द ऑर्डर आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? ये सारा एक्वस में तो देख रहे हैं बेटा, नहीं तो तुम्हारा हाँ तो बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं बेटा, कहाँ कंफ्यूजन हो गया? सॉल्यूबल जो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पार्ट दिखाया जाता है वो तब देखा जाता है व्हेन यू आर सीइंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हियर वी आर सीइंग बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर। समझ गए बेटा? वो जो हमारा होता था कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज्यादा उतना कम, दैट वाज सॉल्युबिलिटी इन योर वाटर बेटा। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर, क्योंकि अगर ये गैस फेज में होता तो क्या ऑर्डर आता बच्चों तुम्हारा? 3 देन 2 देन 1, सिर्फ इंडक्टिव चलता उसमें। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट? अच्छा बच्चों, जो गैस फेज के लिए वर्क कर रहा है, क्या वो हमारा नॉन पोलर मीडियम में भी हम करवा देते यही ऑर्डर? कि सॉल्वेशन तो तुम्हारा सिर्फ हमारा वाटर में ही, मतलब जो प्रोटिक सॉल्वेंट है उसी में वर्क करेगा। तो गैस फेज हो या तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, दोनों में यही ऑर्डर चलेगा जो तुम्हारा गैस फेज वाला है। क्लियर है बच्चों? प्रोटिक मीडियम जैसे वाटर, उसमें तुम्हारा ये ऑर्डर चलेगा जो मैंने अभी लिखवाया था, दिस वन। कहां चला गया हमारा ऑर्डर? ये वाला, ये। क्लियर है या नहीं बच्चों? गुड। अरे बस, इसके आगे ना जाओ। ठीक है बेटा? नाउ लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन। बच्चों देखो, पहला नंबर नहीं कर रहा मैं, वैसे ही लिख रहा हूं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके यार, RnO2 को अगर तुम रिड्यूस करोगे तो क्या बनाएगा वो? RnH2, है ना बच्चों? इट इज डन, या मैं पूरा लिखता हूं, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमीन्स, है ना बच्चों? टू अमीन्स बाय रिडक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में हम क्या लेते हैं? आयरन, टिन या जिंक इन डाइल्यूट HCl, और we can even take SnCl2 in HCl, or H2, और bypassing, पूरा लिख देता हूं, और bypassing H2 गैस in presence of, बेटा वो हम साइनाइड की बात कर रहे होते थे, in presence of finely divided निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है बच्चों? तो हमारा क्या बनेगा? RnO2 जाएगा RnH2 में, H2PT लो, या Sn या FeHCl लो। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? या FeHCl ले लो, मतलब आइडिया इज, ये गॉट द जर्नल आइडिया। हाँ है ना बच्चों? ये हमारा RnO2 की बजाय अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन उठाता तो यहाँ पे हमारा एनिलीन बन गया होता। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रिपरेशन, हॉफमैन
अमोनोलिसिस रिएक्शन। हमने करा हुआ है बच्चों इस रिएक्शन को। RX लिया प्लस NSC लिया, क्या बनाता है बच्चों ये? हाँ, और उसके बाद क्या होता है बच्चों? अच्छा गाइस, ये किस टाइप की रिएक्शन है बाय द वे? हाँ, इट इज अ SN2 रिएक्शन, करेक्ट। ठीक है ना बच्चों, क्लियर? किसकी बात कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। विल गिव RNH2, RNH2 दे देगा बेसिकली। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमें याद है या नहीं याद है? NaX प्लस H2, दैट इज व्हाट यू गेट। हाँ है ना? बोलो गाइस। यहाँ पे हमने बेसिक मीडियम उठा लिया। बेसिक मीडियम में ऐसे समझ सकते हो, जब हमने रिएक्शन करी तो हमने RNH2 बनाया था और HX बनाया था, वो HX कंज्यूम हो गया। क्लियर है गाइस? फाइन। अब मैं RNH2 में फर्दर अगर मैं RX दे मारूं तो RX दे मारूं तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? you'll get R2। अब मैं बेसिक मीडियम ले रहा हूं, you'll get R2NH। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? फर्दर RX लिया, you'll get R3N बच्चों। क्लियर है? और फर्दर RX लिया तो R4N प्लस X माइनस। अब अगर हमें 1 डिग्री अमीन ही बनाना है, ये सारे बनते हैं 1 डिग्री से लेके तुम्हारा सॉल्ट तक, सारे बनते हैं क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट तक, सारे बनते हैं। अगर तुम्हें 1 डिग्री अमीन का यील्ड चाहिए, यील्ड ऑफ 1 डिग्री अमीन चाहिए, इज इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ NH3। एक्सेस ऑफ NH3 की बजाय ऐसे सोचो कि जो हमारा RX प्लस NH3 है, इसमें RX कम अमाउंट में। हाँ है ना? NH3 ज्यादा का मतलब क्या है? RX इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा यहाँ पे RNH2 ही बनेगा। क्लियर और नॉट बच्चों? हाँ है ना? यू विल गेट RNH2 if NH3 is taken in excess या RX is taken in limited amount, right? बेटा फिर 2 डिग्री 3 डिग्री आप तो सारे बनेंगे फिर। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे अगर तुम NH3 लेते हो और RX एक्सेस में लेते हो, तो तुम्हारा मेनली हम क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री बनेगा या 4 डिग्री आयन बनेगा। यू विल गेट ऑल ऑफ देम, जिसमें मेजर हम कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनियम सॉल्ट। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। क्लियर है बच्चों? जिसमें तुम्हारा मेन 3 डिग्री होगा और तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट होगा। गॉट इट और नॉट? अच्छा बच्चों, एक चीज और, ये जो अभी मैंने रिएक्शन करी, क्या ये हम एराइल अमीन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस मेथड cannot be used. This method cannot be used to prepare aryl amines. Double bond character in CX bond. ठीक है ना बच्चों? Unless
ring is activated by electron withdrawing group at ortho या para position, ऑर्थो या पैरा पोजिशन ऑफ हेलोजन बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। एक और चीज, इसकी रिएक्शन हमारी जो होगी इट विल बी मच स्लोअर देन योर एलिफेटिक बच्चों। रिएक्शन ऑफ aromatic halide is less reactive than RX। क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद रिएक्शन इज स्लोअर। फाइन। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, RCN। ठीक है ना बच्चों? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स कैसे करते हैं बच्चों? विद LiAlH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके बच्चों, या तो हम क्या यूज कर रहे हैं, LiLH4 या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी रिएक्शन में लिख के दिखाता हूं, RCN। पहली चीज ये बताओ, ये रिड्यूस करने पे क्या देगा? CH2NH2। गुड। या तुम LiAlH4 यूज करो, ईथर, या यूज करो H2Ni कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या यूज करो NaETOH। दिस इज न्यू, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है ना बच्चों? अच्छा गाइस, एक और चीज, हाँ बोलो। एक और चीज, ये RCN कैसे बनेगा? RX में हम KCN दे माने, है ना? KCN लो, NaCN लो, ये तुम्हारा RCN बना देगा। तो तुम्हारे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा का अमीन बन रहा है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा का अमीन बनेगा, RX से RCH2NH2 बन रहा है। क्लियर है गाइस? गुड। So this is what we can use. Take carbon atom, it is a step up type। ऊपर करना है बेटा, कर लो नोट। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, ये हमने लिया था किसका रिडक्शन? CN का। NC का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? R बॉन्ड को ब्रेक मत करो, मतलब जो जहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उसको चेंज मत करो, RNHCH3 बनेगा। हाँ बेटा, हाँ 1 सेक, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, उसमें तो तुम्हारा इमीन बनेगा ना, पूरा नहीं जाएगा। एनीवे इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे मैं कर देता हूं, नोट के फॉर्म में लिख देता हूं इसे। नोट, अगर हम RNC लेते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। हाँ बेटा बोलो। चलो, तो हमारा क्या बनता है? RNHCH3 बच्चों। क्लियर है गाइस? जैसे रिडक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हो? H2PT यूज कर लो। बेटा इसे मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, H2PT लिया। NaETOH रिडक्शन कैसे कर रहा है वो समझो गाइस। Na प्लस ETOH देता है ETONA प्लस हाइड्रोजन, दिस इज द वन विच रिड्यूसेस। क्लियर है बच्चों? Na plus ETOH gives ETONA plus hydrogen and hydrogen reduces the compound H
एच नेसेंट। हाँ बेटा बोलो। ये रिएक्शन नहीं। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ गए? एनसी का रिडक्शन करते हो यू गेट 2 डिग्री मिथाइल अमीन। ओके। और एनसी कैसे बनाओगे? आरएक्स से एजीसीएन ले लो। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ऑक्साइन्स, अजाइड्स। इनका रिडक्शन करने के लिए, अमाइड्स के लिए तो मैं बता दूं, अमाइड्स के लिए रिड्यूसिंग एजेंट इज सेम एज नाइट्राइल्स का, इज सेम, या इज सेम के बजाय मैं कहता हूं आर सेम एज फॉर नाइट्राइल्स। जो आरसीएन को कर रहा है वही तुम्हारा आरसीओ को करेगा। ओके बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बच्चों? RCH2NH2 बना देगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? मतलब यहाँ पे तुम LiLH4 भी यूज कर सकते हो, H2Ni भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम किसको बेटा? इसको? नहीं नहीं, पूरा रिड्यूस करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिमाग में नहीं आ रहा होता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब तुम यहाँ पे LiLH4 यूज करोगे तो पहले तुम कहोगे सर यहाँ पे CHOH बनाए थे, लेकिन उसके बाद इट गोज वन स्टेप फर्दर, ये RCH2NH2 बनाता है। हाँ वो तो जो, किसकी बात कर तुम? रेड फॉस्फोरस HI? हाँ दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो तो तुम्हारा अमीन भी छोड़ो, वो एल्केन पे बना जाता है। ओके, यहां तक समझ गए नहीं समझ गए गाइस? LiLH4 अगर तुम इसमें ऐड करोगे तो इट विल गिव यू अमीन बच्चों। कोई डाउट यहां तक? गुड। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल LiLH4। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? फर्स्ट स्टेप में और सेकंड में H2। गॉट इट गाइस? ये क्या बना देगा? RCONH2 का RCH2NH2 बना देगा। अब हमारी जो ऑक्साइन्स हैं, अजाइड है, ये भी हमारे, और दिस, जब तुम इनमें ऐड करते हो LiLH4 तो ये क्या देता है बच्चों? RCH2NH2। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? गॉट इट? गुड। आगे चलते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बच्चों देखो, इट इज यूज्ड फॉर, हाँ LiLH4 उनके लिए सिर्फ यही है, दे आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन एंड 1 डिग्री अगर एरोमेटिक अमीन बनाना है तो बच्चों ये SN2 रिएक्शन होती है, यू नीड अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन, नहीं तो हमारा ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके, अभी रिएक्शन देखेंगे समझ में आ जाएगा।
मतलब एरोमेटिक अमीन अगर हमें बनाना है, ठीक है ना बच्चों, तो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे यू नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, एक बार मैं लिख दूं इसके बारे में, उसके बाद रिएक्शन इज इजी। देखते आओ बच्चों। थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट with ethanolic KOH form potassium salt of thaliamide, which on heating with RX followed by alkaline hydrolysis। हाँ बेटा बोलो। RCHNOH क्या होता है, कुछ इसका नाम होता है? एक मिनट रुक जाओ। प्रोड्यूसेस corresponding 1 डिग्री अमीन। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे। ठीक है बच्चों, प्रोड्यूसेस corresponding 1 डिग्री अमीन। मैंने तो बता दिया है कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन नॉर्मली नहीं बनेगा, एक्सेप्ट अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड by this reaction except as told above। रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ग्रंथ तो हमने लिख डाला, रिएक्शन देखते हैं और ये भी देखेंगे कि ये बन कहां से रहा था। हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, ये हमने लिया है बच्चों। गैस यहाँ पे NH3 डालेंगे क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, पहले तुम्हारा सॉल्ट बनेगा CONH4, फिर हीट करेंगे हम, फिर तुम्हारा H2O बाहर निकल के CONH2 बनेगा, है ना बच्चों? वो हमारा क्या होता है गाइस? दैट इज थैलामाइड। थैलामाइड CONH2 क्या है? थैलामाइड। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, फिर क्या हुआ? NH3 बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। और क्या बनेगा बच्चों उसके बाद? थैलीमाइड। यू विल गेट थैलीमाइड। याद आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? थैलीमाइड से। आई एम स्टार्टिंग विद थैलीमाइड। ओके गाइस, जो कि पहले हमने NH3 डाला, फिर हीट किया, फिर स्ट्रॉन्ग हीट करने पे दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब आते हैं KOH क्या करेगा बच्चों, मैंने बताया था तुम्हें, उस वक्त भी बताया था, फिर बता रहा हूं। वेरी नाइस, H बाहर निकाल देगा, N-, ये बना गया। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? N-K+, ऐसे मान लो। ओके, अब हमने RX लिया। RX के साथ क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, SN2 रिएक्शन है बच्चों ये, X को हटा के खुद लग जाएगा। हाँ है ना बच्चों? कर लिया था नोट बेटा, या अभी कर ही रहे थे ऊपर का? हाँ बेटा, और यहीं से तुम समझ सकते हो कि क्यों तुम्हारा ये रिएक्शन उसमें नहीं हो सकती। किसमें गाइस? एरोमेटिक। अगर हमारे पास
एराइल हैलाइड है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं टूटेगा, एक्सेप्ट कि अगर बेंजीन रिंग पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो। ठीक है ना बच्चों? मतलब हम एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन शो कर देंगे, एरोमेटिक हैलाइड में, एराइल हैलाइड में हम नहीं करते। ठीक है गाइस? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। हमने क्या किया बच्चों? हाइड्रोलिसिस। तुम ऐसे देखो गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यहां पे OH जोड़ो कार्बन पे और नाइट्रोजन पे 2 H जोड़ दो, क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट थैलिक एसिड एंड RNH2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? और ऑन सेक बच्चों, बेसिक अभी मैं वही बता रहा था बच्चों, यहां पे हमारे पास ये बन रहा है, राइट? मीडियम बेसिक है, तो एक्चुअली तुम्हारे पास COH ना बन के CO- बनेगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं हुआ? हाँ बेटा, 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट दिस। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को यहां तक? दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, गुड। ये हमारा 1 डिग्री अमीन बनाने का तरीका है। ओके, गुड। 1 सेकेंड बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, कंफर्म करो। गाइस ये 2 रिएक्शंस देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स एंड अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल्स। तो बच्चों देखो, दोनों को ही देखते हैं। गाइस RCN का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता था? RCOH बनता था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे यू यूज्ड टू गेट RCOH। RNC से क्या बनता है बच्चों? इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू गेट RNH2 प्लस HCOH। ठीक है बच्चों? ऐसे मान के चलो कि ये C बाहर निकल गया, ये बन गया RNH2 और इस कार्बन का बन गया HCOH। क्लियर है गाइस? मैकेनिज्म में मैं जाना नहीं चाह रहा, वैसे भी तो मैकेनिज्म से बेटर ही है, याद कर लो। हाँ हाँ, क्लियर है गाइस? ठीक है ना बच्चों? रिमेंबर दिस, RNC का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है बच्चों? यू गेट 1 डिग्री अमीन एंड HCOH, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? कोई एक एग्जांपल लेने की भी जरूरत है क्या? ओके, गुड। दूसरा आते हैं ROH प्लस NH3। RX प्लस NH3 किया था तुमने बच्चों? करा था नहीं करा था? Al2O3 हीट क्या करता है बच्चों, जरा बताना मुझे। Al2O3 हीट दोनों चीजें कर सकता है, या तो तुम्हारा एल्कीन बनाता है या ईथर बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर गाइस। और किससे? अल्कोहल से। हाँ है ना बच्चों? क्रक्स क्या है? वाटर बाहर निकल रहा है। अगर तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकलेगा, एल्कीन बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल में से वाटर बाहर निकालोगे, ईथर बनेगा। आइडिया इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यार यहाँ पे भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दो, यहां से OH यहां से H, क्या दिक्कत है गाइस? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यू विल गेट RNH2 प्लस H2। बट वो तो अल्कोहल्स की रिएक्शन थी ना, अल्कोहल में जब हम Al2O3 डालते थे, अगर टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे हम NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आइडिया यहाँ पे RNH2 बनेगा। हाँ, एल्कीन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता था, अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए टेम्परेचर हाई, ईथर के लिए टेम्परेचर स्लाइटली लो। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ पे भी हमने एलिमिनेशन ऑफ वाटर ही किया है। ओके गाइस, अब कुछ ऐसी रिएक्शन जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, प्रॉड बताते आना मुझे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन,
ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, या डिग्रेडेशन रिएक्शन लिख दो, इतना ज्यादा क्यों लिखना, डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाँ बेटा, RC डबल बॉन्ड ONH2, हमने क्या लिया गाइस, Br2 प्लस NaOH, कराओ तो आए बच्चों। NaOH कितना लग रहा था गाइस, 4 NaOH लग रहे थे, क्या बनाता था बच्चों, RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। क्लियर है बच्चों, ये बनता था। हमने क्या लिया, वी टुक aqueous solution of NaOH, ठीक है ना बच्चों, लिख देता हूं, Br2 in aqueous solution of NaOH gives 1 डिग्री अमीन। और ये भी है, यहां पे तुम्हारा अमाइड में R कैन बी एलिफेटिक और इट कैन बी एरोमेटिक। ओके बच्चों, गुड। लॉसन रीअरेंजमेंट में क्या करते थे, ये सारे हमने लास्ट क्लास में करे थे। लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये लेते थे हम, हाइड्रोक्सामिक एसिड, पहले बेसिक मीडियम लिया, नेक्स्ट H2O, क्या देता था बच्चों, इट यूज्ड टू गिव RNH2। हाँ है ना बच्चों, सेम रिएक्शन है जो हमने ऊपर करी है, मैकेनिज्म सेम पैटर्न पे जा रहा है, सिमिलर पैटर्न पे। कर्टियस रीअरेंजमेंट याद है, बच्चे कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा याद है। कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पहले हीट किया, हीट करने पे N2 बाहर गया, एसाइल नाइट्रीन बनाया, उसके बाद RNH2 प्लस CO2, और लास्ट करते हैं हम इसी टाइप की रिएक्शन में क्लेजन श्मिट रीअरेंजमेंट। ये भी हमने करा था, RCOH लिया, पहले HN3 लिया, HN3H2SO4, क्या करेगा बच्चों, ये N3 बनाएगा। नेक्स्ट इसका वही है जो हमने कर्डियस में करा था, RNH2। रिमेंबर इट गाइस, बच्चों याद है। एक काम कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना मुझे प्लॉट क्या बनेगा। हाँ बेटा, कौन से में करते थे बेटा, नहीं इसमें कोई नहीं था, तो क्या था, इनमें से नहीं था, मतलब ये इन चारों में से किसी में भी नहीं था। Are you sure? वन सेकेंड, तो यहाँ पे हीट, जो सिर्फ हीट, मैंने यहाँ पे हीट लिख दिया। अच्छा, इसके पिछले वाले स्टेप में डाला था सर आपने, RCOCl से जब आपने RCON3 बनाया ना, हाँ उसमें NaN3 और बेंजीन डाला था। अच्छा, ठीक है बच्चे, इधर ध्यान दो, हमने लिया बेंजाइल ब्रोमाइड, का पहले स्टेप में हमने करा एमोनोलिसिस, और फिर 2 मोल CH3Br लिया। व्हाट इज द प्रोडक्ट P बच्चों, सिंपल है गाइस, जस्ट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। बोलो बच्चों,
अमोनोलिसिस करने में क्या होगा बच्चों? अमोनोलिसिस करने में सबसे पहले बनेगा ये बच्चों, CH2NH2। हाँ है ना? ये क्या है गाइस? इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजाइल अमीन कर दें। और जब मैं 2 CH3Br लूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? दैट इज गुड। दैट इज गुड। तो ये क्या है? दिस इज NN डाइमिथाइल। हाँ, करेक्ट, बेंजाइल। तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल लिख देंगे। कोई डाउट यहां तक? ओके बच्चों, मुझे एक चीज बताओ। हाँ बेटा, ऊपर करना है। कितना ऊपर बेटा? ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन देखना था। इतना ठीक है? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ मुझे। जैसे हम RX जहां पे लेते हैं, X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना बच्चों? तो अगर मैं RX की जगह ROTS ले लूं, कोई दिक्कत है गाइस? इट इज इवन बेटर लिविंग ग्रुप देन हेलोजन। ठीक है, रिमेंबर दैट। ओके। जैसे गैब्रियल थैलामाइड में हम क्या लेते थे? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में RX लेते थे, उसकी जगह ROTS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, गैब्रियल थैलेमाइड की बात करें हम, बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो उसमें भी आएगा। बेटा ओ क्या, तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ, गैब्रियल थैलीमाइड में क्या ये रिएक्शन देगा? टर्ड ब्यूटाइलमीन रिएक्शन देगा गैब्रियल थैलीमाइड? क्या हम ये बना सकते हैं? क्या हम ये बना सकते हैं? मतलब यहाँ पे मैंने X ले लिया, क्या इसमें हम गैब्रियल थैलीमाइड कर सकते हैं? गैस मुझे बताओ, क्या ये गैब्रियल थैलीमाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्यों नहीं होगी? SN2 है और तुम्हारी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी इससे। ठीक है, नो रिएक्शन। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ये था टर्ड ब्यूटाइल अमीन बनाना चाह रहे थे हम। ठीक है ना बच्चों? वी आर ट्राइंग टू मेक टर्ड ब्यूटाइल अमीन। ये करेगा रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड? नहीं करेगा। ऑल्दो 1 डिग्री है alkyl halide, but the group is so bulky, yield will be poor. Let us say yield will be poor. Poor yield, not nice. What about पैराटोलिडीन? ये हमें बनाना है, ये हमें बनाना है। नहीं होगा। क्लियर बच्चों? हमें क्या बनाना था? वी वांटेड टू मेक पैराटोलिडीन, नहीं बन पाएगा। बाय गैब्रियल थैलीमाइड नहीं बना सकते। सर ये टोलुइडीन या फिर एनिलीन बनाएंगे कैसे, अगर हर जगह तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? तुम्हें क्यों चिंता है? ये बताओ भाई, NO2 हमारा ग्रुप तो प्रेजेंट है, क्या ऑर्थो पैरा पे प्रेजेंट है? मेटा पे है। अब माइनस आई कितना कर लेगा? नहीं होगी रियल। हाँ, हाँ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बेटा। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम यहाँ पे CH3 के बजाय CF3 लोगे, CF3 बेटा, मैंने नहीं बताया था।
ये आपने एसडीटी का ऑर्डर लिखा था उसमें पैरा पे एफ लगा था एफ नहीं, CF3। CF3 माइनस एच इफेक्ट शो करता है, CH3 प्लस एच इफेक्ट शो करता है। हाँ बेटा, माइनस एच इफेक्ट हमने सिर्फ एक के लिए पढ़ा होना चाहिए ना, इसमें एक ही होना करता माइनस कौन? माइनस एच इफेक्ट। हाँ हमें उसके कोई एक एग्जांपल था ना, स्टोन डाउन करना होता है एक लिए। बेटा, मैंने तो तुम्हें माइनस एच में ये बताया था, जैसे CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, यस ये मैंने करवाया था। और मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हारा बेंजीन से CF3 या CCl3 फॉर दैट मैटर अटैच है तो उसमें भी माइनस एच इफेक्ट जाता है। ये दो ही केस है, बस यही है। इन्हें में माइनस एच आता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। नहीं, क्लियर है गाइस? कहाँ पे चले गए हम? माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा नहीं है। अगर माइनस एम इफेक्ट होता, ये यहाँ पे प्लस एल इफेक्ट चार्ज डाल रहा होता वाया रेजोनेंस, तो तुम्हारा काम हो जाता। ठीक है बच्चों? और तो या पैरा पे तुम्हारा NO2 होता, देन गैब्रियल थैलिमाइड वी कुड हैव डन। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। हाँ बच्चों, एक और रिडक्टिव reductive amination of carbonyl compounds, carbonyl compounds preparation। हाँ हाँ, carbonyl compounds on reaction with NH3 या 1 डिग्री अमीन फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों? CO कार्बोनिल कंपाउंड NH3 के साथ क्या बनाते हैं, या RNH2 के साथ एमिनेशन। अभी बताता हूं गाइस, मुझे बताओ कार्बोनिल कंपाउंड NH3 के साथ क्या देते हैं? ओ कम ऑन गाइस, यहाँ पे NH3 डालूंगा, क्या बनाऊंगा? इमीन बनते हैं, C डबल बॉन्ड NH। हाँ है ना बच्चों? अब मैं इमीन का रिडक्शन करवाया था, अमीन बन जाएगा। वही रिएक्शन की बात कर रहा हूं। दे फॉर्म इमीन्स, या हम बोलेंगे किस बेस, which then can be reduced, which can be reduced on catalytic hydrogenation। H2Ni ले लिया एग्जांपल के तौर पे, ओके। और यूजिंग NaBH3CN, ये भी यूज किया जा सकता है, विच इज सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। याद करने का है बच्चों, सेकंड वाला प्योरली याद करने का है, ओके। रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड लिया प्लस NH3 लिया, क्या देगा बच्चों ये? सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया। अब H2Ni दे मारा, क्या करेगा बच्चों? मैं नीचे बनाता हूं, दैट वुड बी बेटर। H2Ni क्या देगा बच्चों ये? RCH2NH2। क्लियर और नॉट गाइस? तो अगर मैं, हाँ बेटा जस्ट वन सेक, अगर मैं कीटोन लेता हूं और लेट अस से मैंने लिया NH3 प्लस NH3, या NH3 ऊपर ही लिख देता हूं मैं, क्या देगा बच्चों ये? हाँ है ना?
और H2NI क्या देगा? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यू आर गेटिंग क्लियर है गाइस? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे, बच्चों बोलो। गुड। हाँ बताओ। हाँ, किसकी बात कर रहे हो? नहीं, H2NI लिया है ना हमने, मतलब अच्छा तुम पूछ रहे हो? बेटा ये तो मुझे भी याद नहीं। ठीक है, असली जो H माइनस देता है फिर H2 प्लस में H देता है न्यूक्लियोफाइल एंड डबल बॉन्ड। आई कांट से। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ये याद है? ओके। अच्छा गाइस, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग NaC अगर मैं R-NH2 ले लूं तो क्या होगा बच्चों? विल गेट RCH डबल बॉन्ड NHR-, पहले स्टेप में। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये हमारा क्या बन गया? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ये हमारा इनमें बन रहा था इमीन, मैंने लिख दो। अब हमारे पास बन गया सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड अमीन, इमीन। और ये क्या देगा बच्चों? इट विल गिव RCH2NHR-। हाँ बे बेटा, मैंने 4 कहाँ बना दिए? ओ सॉरी, माय मिस्टेक। NR-। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? फाइन, राइट। रिटर रिएक्शन। गाइस हमने देखा कि जो 1 डिग्री अमीन अगर हम बनाना चाह रहे होते हैं तो SN2 मैकेनिज्म से हो रहा होता है ज्यादातर, है ना गाइस? लेकिन अगर हमें बनाना है 1 डिग्री अमीन विद अ बल्की ग्रुप, विद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, तो SN2 तो बहुत मुश्किल है, हाँ है ना बच्चों? तुम्हारा गैब्रियल मेथड नहीं चलेगा, अमोनिलिसिस ऑफ RX नहीं चलेगा, ठीक है ना बच्चों? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिटर रिएक्शन। इसमें हम क्या लेंगे गाइस? वी टेक दिस और एल्कीन फॉर दैट मैटर, ये लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HCN। इससे क्या बनता है बच्चों? OH हटेगा और क्या लग जाएगा गाइस? NH2। क्लियर हो गया बच्चों? ये देता है प्लस HCOH इज व्हाट यू गेट। मैकेनिज्म मैं बता देता हूं लेकिन रटना वुड बी इजियर। मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म पे आते हैं। गैस देखो, एल्कोहल हमने लिया था, एल्कोहल लिया था गैस। अब H प्लस क्या करेगा बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग H प्लस इज गोइंग टू डू? OH को वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। गुड, ये बन गया। और अगर तुम एल्कीन में H प्लस मारोगे तो भी वही होगा। एल्कीन में तुम H प्लस मारोगे, अगेन यू विल गेट द सेम कार्बोकैटायन। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? गुड। अब हमने HCN लिया, नाइट्रोजन यहां पे अटैक कर देगा, क्या बनाएगा बच्चों? गाइस आवाज मत करो प्लीज।
आवाज आ रही है तुम लोगों की। एन गाइस ऐसे समझो इसे, चार्जेस देखो, नार्जन ने किया तो पहले तो ये बनेगा, हाँ है ना। अब एक काम करते हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नार्जन के पास भेज देते हैं। क्लियर है गाइस? तो कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? अब एक काम करते हैं, ओ का डैक इधर करवा देते हैं, ओ एच बन जाएगा, बना देते हैं। ओ एच बना दिया। अब इसको टॉडोमराइज कर दे। यहां तक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? एच को यहां भेजा, इसको सिंगल किया और यहां पे डबल कर दिया। अब एक काम करो, वाटर ऐड कर दो, अगेन ऐड वाटर। यहां पे ओ एच भेज दो, यहां पे एच भेज दो। राइट साइड में ओ एच, लेफ्ट साइड में एच, यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अगर तुम रिएक्शन याद कर लेते हो तो। ठीक है गाइस, गुड। अब वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट, लेट अस गो ऑन टू रिएक्शंस। नहीं अभी नहीं बच्चा। बता दो सर एक टाइम। मैं तो 6 तक कह दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ बच्चों, 30 to 45 के बीच में छोड़ दूंगा मैं। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन एंड टोसाइलेशन। एल्काइलेशन तो कई बार करा हुआ है तुमने। पहले मैं एल्काइलेशन लिख दूं, हेडिंग डाल दूं, एल्काइलेशन। बच्चों देखो, मैंने लिया RnH2 और CH3I का अटैक करवा दिया। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? अभी हमने रिएक्शन करी भी थी, RnHCH3 और CH3I दे के मारेंगे, क्या होगा? RnCH3 ट्वाइस, और CH3I दे के मारेंगे तो हमारा, गाइज ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड रिएक्शन करेंगे, तो इसको याद रखना। क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? इस रिएक्शन से रिलेटेड R2NH लेते हो तो क्या होगा बच्चों? पहले बनेगा R2NCH3 और फिर CH3I मारेंगे। हाँ, R2NCH3 ट्वाइस प्लस I माइनस, हाँ है ना बच्चों? 3 डिग्री लेंगे। हाँ, R3NCH3 प्लस I माइनस। बेटा ऐसा क्वेश्चंस आएंगे नहीं तो टेंशन ना लो उसकी। एसाइलेशन, एसाइलेशन पे आते हैं बच्चों। गाइस देखो, 1 डिग्री एलिफेटिक लो या एरोमेटिक अमीन लो,
they react with acid halide, anhydride, esters, इन तीनों क्या रिएक्ट करते हैं वाया SN2 रिएक्शन, और इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है ना गाइस? the reaction is carried out in presence of base. ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल pyridine, which removes acid and shifts equilibrium to right. Okay guys, रिएक्शन देखो बच्चों, RC डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी Cl प्लस R डैश NH2, क्या देगा बच्चों ये बताना मुझे। यहां से H गया, यहां से Cl गया, और यहाँ पे हमने लिया क्या है, 1 सेकेंड, पायरिडीन। जो HCl बाहर निकला उसको रिमूव कर देगा। इज दिस करेक्ट बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? हाँ है ना? यहाँ पे जो HCl बना वो पायरिडीन के साथ रिएक्ट कर गया। फाइन। अब अगर मैं ये लेता हूँ RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस, लेट मी टेक, इंस्टेड ऑफ 1 डिग्री अमीन मैंने क्या ले लिया बच्चों, 2 डिग्री अमीन। क्या बनेगा बच्चों? हाँ है ना गाइस? गुड। एस्टर लेते हैं हम, और यहाँ पे PHNH2 ले लेते हैं। ठीक है ना गाइस? एनहाइड्राइड प्लस एनिलीन क्या देगा बच्चों? इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड मान सकते हो। तो एक तो हमारा ये बनेगा, और एक हमारा ये बनेगा बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गॉट इट? गुड। आगे चलें, एस्टर भी उठा लेते हैं एक। इस बार क्या होगा बच्चों बताओ मुझे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा कन्वीनियंस के लिए हम कहते हैं कि दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। क्या कह रहे हो? लास्ट में जो एसिड आया एक और, हाँ उसमें रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर से एसाइलेशन हो जाएगा। बेटा वो समझाने के लिए मैंने बताया था कि तुम्हारा प्लॉट कैसे, मतलब इट इज अ वे टू लर्न। ठीक है ना बेटा? इधर ध्यान दो, इसमें क्या बनेगा बच्चों? NHPH, कोई डाउट यहां तक? प्लस MeOH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? यस सर। गुड, गुड। अगर मैं ये लेता हूं तो बताओ क्या बनेगा? EDNH2
एक ही बेटा। करेक्ट। यहाँ पे तुम ये करो, नाइट्रोजन का डैक इधर करवाओ, यहाँ पे O माइनस है उसका OH कर देना। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? तुम्हारे पास क्या बनेगा, मैं बनाता हूँ, ET NH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? जस्ट टेल मी कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये एनहाइड्राइड ही दे रखा है, राइट गाइस? ये हमारा बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन का अटैक यहाँ पे करवाया, EDNH2 का रेदर पूरे का अटैक यहाँ पे करवाया, यहाँ पे CO माइनस है उसका COH कर दिया। क्लियर है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? बेंजोइलेशन पे आते हैं, एसाइलेशन हो गया, अब आते हैं बेंजोइलेशन पे। अमीन्स प्लस बेंजोइल क्लोराइड क्या देता है बच्चों ये? बेंजोइल क्लोराइड। इट गिव्स benzamide. It gives benzamide. This is benzoylation reaction, or we can call it, that is correct. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, रिमेंबर दैट। हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड प्लस अमीन, क्या देगा बच्चों? दैट इज करेक्ट। ये बन जाएगा बच्चों, हाँ है ना? ये हमारा क्या है? एन मिथाइल बेंजामाइड। एन मिथाइल बेंजामाइड। ये रिएक्शन हमने पहले करी है। आप अचानक से सारे कॉम्पोनेंट कैसे सोच रहे हैं? एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट। हाँ, यहाँ तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? टोसाइलेशन पे आते हैं। ये हमने ले लिया, और वी कैन सिंपली कॉल इट टोसाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गाइस? TOL/L, हाँ हाँ, विच इज ऑल्सो नोन एज टोसाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, टोसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, क्या होगा बच्चों? यहां से Cl गया, यहां से H गया, कोई दिक्कत यहां तक? गुड, दैट इज नाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, एक मिनट रुक जाओ गाइस। ये देगा नहीं देगा बच्चों? हाँ है ना गाइस? गुड, ग्रेट। एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। एक रिएक्शन और करवाना चाह रहा हूँ,
वो और कर लो। नहीं नहीं, एक रिएक्शन करवानी है, उसको कर लो। पहले मैं एक चीज बता दूं गाइस, रुको। रिएक्शन विद CS2 and COCl2 is a test for 1 degree amines. ये और नोट कर लो पहले, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? These will serve as a test for 1 degree amines. Got it or not? Good. अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। बस यही है टेस्ट में होता है। नहीं, मैं रिएक्शन नहीं करवा रहा, ठीक है बच्चों? कार्बिल अमीन रिएक्शन। Now this also serves as a test for 1 degree amines, both ऊपर वाली और ये दोनों ही। It is a test for both aliphatic and aromatic amines. 1 degree aliphatic and 1 degree aromatic amines बच्चों, ठीक है ना गाइस? यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हीट 1 degree amine with chloroform and alcoholic KOH solution. मैं ऐसे करता हूँ, दिस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करता हूँ। 1 degree amine, chloroform mixture with alcoholic KOH solution. We heat 1 degree amine and chloroform का mixture with alcoholic KOH solution. रिएक्शन में क्या होता है देखो गाइस, RNH2 हमने लिया और हमने लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ओके गाइस, बेसिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना बच्चों? हीट किया, मैं इधर बनाता हूँ, बेटर। हीट कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? यू गेट RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। क्लियर है गाइस? रटने का। हाँ बेटा, हाँ गाइस, ये समझ में आ गया? आगे बजाय अगर मैं PHNH2 लेता हूं, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैं लिख देता हूं, हीट करने पे क्या दिखा बच्चों? क्या हुआ बेटा? दिस इज व्हाट यू गेट गाइस। फाइन, गुड। कार्बीन फॉर्मेशन के थ्रू हमारा मैकेनिज्म जाता है, क्योंकि हम CHCl3 लेंगे, पहले OH माइनस क्या करेगा, बेसिक मीडियम तो हमें दे ही रखा है, यहां से H ले जाएगा, CCl3 माइनस बनेगा, और उसके बाद Cl माइनस बाहर जाएगा, CCl2 बनेगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसकी रिएक्शन RNH2 की याद हो जाएगी एंड यू गेट योर RNC। मैकेनिज्म है मैं जान नहीं रहा। कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन इज व्हाट यू गेट, उसके थ्रू जा रही है, कार्बीन फॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, ठीक है ना गाइस? अब इससे जो हमारा प्रोड बन रहा है आइसोसाइनाइड्स, दे हैव अ वेरी ऑफेंसिव स्मेल, and that is how it serves as a test.
सही है. So it is used to distinguish 1 degree amine. क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? इज दिस क्लियर? गुड बच्चों.